दोस्तों, मनुष्य की चार चीजों की भूख कभी नहीं मिटती। धन, जीवन, वासना और भोजन। इन सब के लिए मनुष्य हमेशा भूखा रहता है, भले ही उसे ये चीजें कितनी ही मात्रा में मिल जाएं, लेकिन उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन के इस लंबे सफर में ये सोच कर चले कि कभी भी आप पर बुरा समय आ सकता है, इसीलिए इसी समय के लिए थोड़ा धन बचा कर रखना चाहिए। जब भी इंसान पर बुरा वक्त आता है तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं। यदि धन उसके पास हो तो वे उस समय का मुकाबला कर सकता है। बहुत भले बनकर जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता, क्योंकि भले और सीधे आदमी को हर कोई दबा लेता है। उसकी शराफत और ईमानदारी को लोग पागलपन समझते हैं। जैसे जंगल में सीधे पेड़ों को ही पहले काटा जाता है और टेढ़े मेढ़े पेड़ यूं ही खड़े रहते हैं। इसीलिए आप इतने सीधे मत बनिए कि लोग आपको लूट कर ही खा जाएं। उल्लू दिन में नहीं देख सकता, इसमें भला सूर्य का क्या दोष हो सकता है। करीर के पेड़ पर पत्ते नहीं आते और ना फूल खिलते हैं, इसमें वसंत ऋतु का क्या दोष हो सकता है। जातक के मुंह में वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरती, इसमें भला बादल का क्या दोष है। यूं समझ लो कि ये सब विधाता की देन है। ईश्वर महान है, सर्वशक्तिमान है। इस संसार की सारी बागडोर उसी ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर ही राजा को दास और दास को राजा बना देता है। ईश्वर ही अमीर को गरीब और गरीब को अमीर बना देता है। ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि वही सबका ख्याल रखता है। हर पहाड़ के अंदर हीरे नहीं होते, हर हाथी के मस्तक पर मुक्ता नहीं होता। सब स्थानों पर अच्छे आदमी नहीं मिलते, हर स्थान पर चंदन नहीं होता, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ये सारी दुनिया विविध से घिरी हुई है। इसीलिए जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले अवश्य सोचना चाहिए। जैसे हाथी बूढ़ा होने पर भी चंचल रहता है और सोना आग में तपने के बाद भी अपनी चमक नहीं छोड़ता, इसी प्रकार अच्छे चरित्र वाले लोग कहीं भी चले जाएं, वे अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कुछ पागल इंसानों ने पत्थर के टुकड़ों को ही रतन मान लिया है, लेकिन दोस्तों, असली रतन तो अनाज, पानी और ज्ञान ही होता है। और इन तीनों रत्नों से बड़ा और कोई रतन नहीं हो सकता। पाप और पुण्य में क्या अंतर है? मेरे शत्रु कौन है और मित्र कौन है? किस कार्य में मुझे लाभ हो सकता है तथा किस में हानि हो सकती है? ये सोचकर मनुष्य को अपने जीवन का हर कदम उठाना चाहिए। कठिन काम पड़ने पर, सेवक की संकट के समय भाई बंधु, आपत्ति काल में मित्र की तथा धन का नाश होने पर अपनी पत्नी की परीक्षा होती है। शेर से 1, बगुले से 4, कोए से 5, कुत्ते से 6, बाघ से 3 गुण मनुष्य को सीखने चाहिए। काम भले ही थोड़ा करो, परंतु मन लगाकर करना चाहिए। इंसान को ये शेर से सीखना चाहिए। समय के अनुसार अपनी शक्ति से काम करने का बगुले से सीखना चाहिए। ठीक समय से जागना, सोना, लड़ना, झपट कर भोजन करना, ये गुण मुर्गे से सीखना चाहिए। समय समय पर संग्रह करना, चौकस रहना, दूसरों पर विश्वास ना करना, ये गुण कौवे से सीखना चाहिए। बहुत भूख से भी संतुष्ट रहना, गहरी नींद में सोते हुए भी जागते रहना, मालिक की वफादारी करना,
ये गुण मनुष्य को कुत्ते से सीखना चाहिए। यदि धन का नाश हो जाए, मन की शांति भंग हो जाए, तो इन सभी बातों को बुद्धिमान लोग दूसरों को नहीं बताते हैं। जो व्यक्ति दूसरों को बताने की भूल करते हैं, लोग उनका मजाक ही बनाते हैं। अपने हाथों से किया हुआ काम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इसीलिए मनुष्य को अपना हर कार्य अपने हाथों से ही करना चाहिए। अंधाधुंध खर्चा करने वाला तथा जो अपनी आमदनी से अधिक खर्च करता है और दूसरों से झगड़ा करता है, ऐसे लोग कभी भी सुखी नहीं रह सकते। जैसे धरती खोदने से उसमें से पानी निकलता है, वैसे ही गुरु की सेवा करने से विद्या प्राप्त होती है। ये बात सदा याद रखें कि बिना गुरु की सेवा कोई भी शिष्य शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। जो पत्नी अपने पति का कहना नहीं मानती और व्रत रखती है, ऐसी पत्नी अपने पति की आयु का विनाश करती है। ऐसी नारी को ये सोचना चाहिए कि पति की आज्ञा के बिना चलना उनके लिए कभी भी लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकता। उनके लिए स्वर्ग की प्राप्ति सिर्फ पति की सेवा से ही संभव है। जीवन का अर्थ यही है कि उसे सदा अच्छे काम में लगाएं। अच्छे ज्ञान से ही मनुष्य महान बनता है। ये मत भूलो कि जीवन अस्थायी है, इसीलिए जीवन के हर पल का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए किया जाना चाहिए। जब तक जीवन संभव है, तब तक हर कार्य में आनंद है, किंतु जैसे ही मृत्यु आकर जीवन का अंत कर देती है, इसके साथ ही हर चीज का अंत हो जाता है। पुरुष आदि काल से ही चंचल है। इस संसार में भगवान को छोड़कर हर चीज अस्थायी है। लक्ष्मी तो रमणी है, सदा नृत्य करती है। ये रिश्ते नाते घर बार सब अस्थायी है। इनमें से कोई किसी का साथ नहीं देता और दोस्तों केवल धर्म ही है जो अटल सत्य है। ये ज्ञान का भंडार है। दोस्तों, दूसरों का भला चाहने वाले ही आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रियों पर संयम और जीवों पर दया करने से ही मुक्ति मिलती है। कर्म से ही इंसान छोटा बड़ा बनता है। इसीलिए सदा अच्छे कर्म करो और बुराइयों से दूर रहो। अच्छे कर्म करने से ही जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति होती है। जिस तरह से फूलों में खुशबू, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, इन चीजों को बाहर से देखकर उनके गुणों का अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये गुण बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इन गुणों को पहचानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव शरीर में आत्मा का निवास होता है। देवता मिट्टी की मूर्तियों या मंदिरों में विद्यमान नहीं है। देवता तो केवल हमारी आत्मा और हमारी भावनाओं में बसे हैं। जैसी आपकी भावनाएं होंगी, वैसे ही देवता का रूप होगा। भावनाओं का मनुष्य के जीवन पर हर पहलू पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी मनुष्य की भावना होगी, वैसा ही फल मिलेगा। इसीलिए अच्छा फल पाने के लिए अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। जो ब्राह्मण प्राकृतिक रूप से पैदा हुए फल और अन्य पदार्थों को खा पीकर इस संसार से दूर जंगल में रहते हुए ईश्वर की पूजा करता है, वही सच्चा भक्त, महापुरुष और सच्चा ब्राह्मण माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।